हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर हीटिंग एंड वेल्डिंग। ठीक दोस्तों, ये पार्ट 1 है। ये आर के राजपूत की सीरीज चलेगी दोस्तों। जितने भी चैप्टर हैं 1 बाई 1 चैप्टर कवर किए जाएंगे एमसीक्यूज के। ठीक दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ हीटिंग बाई इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हीटिंग से क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम लोग, ऑप्शन क्या कह रहा है। क्विकर ऑपरेशन, हायर इफिशियंसी, अब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस, ऑल ऑफ द एबव। तो जब इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग हीटिंग करते हैं तो क्विकर ऑपरेशन भी होता है दोस्तों, हायर इफिशियंसी भी होता है एंड फ्लू गैसेस भी नहीं होती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इन सारों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी दोस्तों। तो ये होती है कॉपर की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मेथड्स हैज मैक्सिमम पावर फैक्टर। तो इनमें से कौन सा हीटिंग मेथड है जिसमें पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है। तो देखेंगे दोस्तों, पहला आर्क हीटिंग, दूसरा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, तीसरा इंडक्शन हीटिंग एंड चौथा रेजिस्टेंस हीटिंग। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर फैक्टर होता है दोस्तों वो होता है रेजिस्टेंस हीटिंग में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेथड है जो लीडिंग पावर फैक्टर। तो कौन सा मेथड होता है जिसमें लीडिंग पावर फैक्टर होता है हीटिंग मेथड का। इसमें देखते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस हीटिंग, ये तो पावर फैक्टर इसमें मैक्सिमम होता है यूनिटी के करीब। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, आर्क हीटिंग एंड इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग में नहीं होता है दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर, एंड आर्क हीटिंग में नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में जो लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज यूज फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। इनमें से कौन सा मेथड होता है जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करने के लिए यूज करते हैं। तो ईडी करंट हीटिंग दोस्तों, आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है इससे हम लोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ हीटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई। तो इनमें से कौन सा मेथड होता है जो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो देखेंगे दोस्तों, इंडक्शन हीटिंग, इसमें फ्रिक्वेंसी एसी में काम करता है तो फ्रिक्वेंसी तो चाहिए दोस्तों, इसके लिए फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। डायलैक्ट्रिक हीटिंग भी दोस्तों हाई फ्रिक्वेंसी पे चलता है, इस पर भी फ्रिक्वेंसी सप्लाई होता है दोस्तों, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग, तो ये दोस्तों फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होता इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट के ट्रांसमिशन होने के लिए क्या ज़रूरी है। तो देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मस्ट बी डिफरेंट, बोथ बॉडीज मस्ट बी सॉलिड, बोथ बॉडीज मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट, एट लीस्ट वन ऑफ द बॉडीज मस्ट हैव सम सोर्स ऑफ हीटिंग। तो ये जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मस्ट बी डिफरेंट। तो जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी दोस्तों हीट का ट्रांसमिशन होगा, हाई हीट से लो हीट की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मस्ट बी डिफरेंट, ये जरूरी है कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हीट ट्रांसफर बाई कंडीशन विल नॉट एकर वैन। कि हीट ट्रांसफ़र के लिए कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इनमें से क्या है। बॉडीज आर केप्ट इन वैक्यूम, बॉडीज आर इमर्स इन वाटर, बॉडीज आर एक्सपोज टू थर्मल रेडिएशन, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल। तो इनमें से कौन सी है जो नहीं होगी। अगर टेम्परेचर दोनों बॉडी का आइडेंटिकल मतलब सेम है तो जो हीट ट्रांसफ़र है वो कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन दैट। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होगी दोस्तों, जो सारे के सारे
इंसिडेंट को या इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीट इज ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली बाई कंडीशन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। मतलब हीट ट्रांसफ़र किस कंडीशन में, तीनों कंडीशनों में होता है। ठीक दोस्तों, मतलब संवहन द्वारा एंड चालन द्वारा एंड रेडिएशन द्वारा। तो ये किस किस कंडीशन में होता है, कहाँ पे दोस्तों, ये होता है इनसाइड बॉयलर फर्नेस। ठीक दोस्तों, इसमें तीनों कंडीशन में हीट ट्रांसफ़र होता है एक साथ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इनमें से कौन सा है जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। तो वाटर, स्टीम, सॉलिड आइस एंड मेल्टिंग आइस। तो थर्मल कंडक्टिविटी दोस्तों सॉलिड आइस में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो जो इंडक्शन हीटिंग होती है वो दोस्तों किस पे बेस्ड होती है, किस प्रिंसिपल पे। तो देखते हैं, थर्मल आयन रिलीज प्रिंसिपल, न्यूक्लियस्ट हीटिंग प्रिंसिपल, या रेजिस्टेंस हीटिंग प्रिंसिपल, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ये दोस्तों जो इंडक्शन हीटिंग होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर कार्य करती है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। तो लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए कौन सा मटेरियल सुटेबल होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों डायटोमैग्नीशियस अर्थ। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए नॉन डायमेंशनल नंबर जनरली एसोसिएटेड विथ नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफरेज। तो उस दोस्तों उसे हम लोग क्या जानते, किसे किस नाम से जानते हैं, वो होता है दोस्तों ग्राशॉफ नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द टेम्परेचर इनसाइड ए फर्नेस इज यूजली मेजर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो फर्नेस के अंदर से हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, फर्नेस के अंदर, वो किससे मापते हैं दोस्तों। तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, उसे हम लोग मापते हैं दोस्तों ऑप्टिकल पायरोमीटर से। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द थिकनेस ऑफ रिफ्रैक्टरी वॉल ऑफ फर्नेस इज इंक्रीज। क्या होगा कि अगर किसी भी फर्नेस की वाल को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, उसकी मोटाई को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, हीट लॉस थ्रू फर्नेस वाल विल इंक्रीज, नहीं, टेम्परेचर इनसाइड द फर्नेस विल फॉल, मतलब उसके अंदर का टेम्परेचर गिर जाएगा, ये भी नहीं होगा, टेम्परेचर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ फर्नेस वॉल विल ड्रॉप। ये हो जाएगा दोस्तों, अगर मोटाई हम लोग बढ़ा देंगे दीवार की, तो उसके जो आउटर सरफेस होगी बाल की, उसमें टेम्परेचर गिर जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या कह रहा है कि इन ए रेजिस्टेंस फर्नेस द एटमॉस्फेयर इज। एक रेजिस्टेंस फर्नेस में एटमॉस्फेयर कैसा होता है दोस्तों, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द टेम्परेचर इनसाइड ए रेजिस्टेंस फर्नेस कैन बी वेरीड। कैसे बढ़ेगा दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस फर्नेस के अंदर इनसाइड का, अंदर साइड का टेम्परेचर बढ़ाना है तो किस मेथड से बढ़ा सकते हैं, देखते हैं, बाई डिस्कनेक्टिंग सम ऑफ हीटिंग एलिमेंट, या वाई वेरिंग द ऑपरेटिंग वोल्टेज, वाई वेरिंग द करंट थ्रू हीटिंग एलिमेंट, वाई एनी ऑफ द एबव मेथड। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा कि एनी ऑफ द मेथड, इनमें से कोई भी एक मेथड हम लोग यूज करेंगे तो टेम्परेचर इनसाइड बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस हीटिंग में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या कह रहा है कि इन इंडक्शन हीटिंग इज एबनॉर्मली हाई। इसमें क्या होता है, इंडक्शन हीटिंग में एबनॉर्मली क्या हाई रखते हैं दोस्तों, इसमें रखते हैं फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं एबनॉर्मली। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाई द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाई फॉर इंडक्शन फर्नेस कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इंडक्शन फर्नेस के लिए कौन सा सेट हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाई के लिए यूज करेंगे, तो ये होता है दोस्तों मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, इसको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाई के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडक्शन फर्नेस आर एम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडक्शन फर्नेस हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग, या हीटिंग ऑफ इंसुलेटर्स, मेल्टिंग एल्यूमिनियम। तो ये दोस्तों यूज होती है इंडक्शन फर्नेस हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीट
कन्वेक्टर द मेथड ऑफ हीटिंग यूज्ड इन, जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है उसमें कौन सा मेथड यूज होता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों रेजिस्टेंस हीटिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय, तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों कंट्रोल? ये होता है दोस्तों थर्मोस्टेट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा हीटिंग एंड वेल्डिंग का पहला पार्ट। ठीक दोस्तों, तो जिसे भी हमारा वीडियो पसंद आता है वो हमारे चैनल को लाइक करे, शेयर करे एंड सब्सक्राइब करे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।